जय हिंद दोस्तों, मैं अभय कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे चयन से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बेसिस सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों मैं आजकल 6 नंबर क्वेश्चन इसलिए कराता हूं ताकि आप कम समय में ज्यादा नंबर स्कोर कर सके। चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं और सिखाते हैं और सीखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पहले हमें क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेना है ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चन में क्या लेना है उसको लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कर रहा है दोस्तों कि अ 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग आफ्टर चेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर। मतलब कह रहा है दोस्तों कि जब हम मान लीजिए कि हम एक सर्वेयर है, हम जा रहे हैं प्लॉट पे और 1500 मीटर का डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं 20 मीटर के चेन से, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो 20 मीटर का चेन हुआ है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया है ड्यू टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के कारण बड़ा हो गया है। तब तो हम जो मेजर किए हैं वो गलत है। तो इस चीज को हम निकालेंगे भाई, सही कैसे निकाला जाता है। तो सही के लिए फॉर्मूला होता है, उसको हम आगे आगे बताते हैं, पहले आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है कि इट वाज फाउंड टू बी 8 सेंटीमीटर टू लॉन्ग at the end of day and walk end of day and walk after chaining to long total distance of 2900 मीटर। फिर कह रहा है कि जब हम उन टोटल जो डिस्टेंस है, जो प्लान है, जो प्लांट है, जो ग्राउंड है, उसका डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर, सॉरी 2900 मीटर है। जब उसको हम माप रहे हैं, पूरा माप रहे हैं, तो पता चला नहीं चैनवा 18 सेंटीमीटर और लॉन्ग हो गया है। जैसे कि हम माप के गए भाई 1500 मीटर माप के मेजर किए, तो हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो मतलब हम पहले माप लिए 1500 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद आया मेरा दोस्त, एक मेरा दोस्त है आजाद, आया कहे चलो अभी चाय पी करते हैं, बाद में मापेंगे, कल देखेंगे, आज भर इतना ही। बिहार में जब आ रहे हैं तो पूरे डिस्टेंस को मापा जा रहा है, तो पता चल रहा है कि अभी 18 सेंटीमीटर और लॉन्ग हो गया। तो ये 2 स्टेज में क्वेश्चन बनेगा, 2 स्टेज में क्वेश्चन, पहले 1 डे के लिए, फिर नेक्स्ट डे के लिए। तो फर्स्ट डे के लिए हम देखते हैं, पहले पूरे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिर कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस, फाइंड द ट्रू डिस्टेंस इफ द चेनिंग वाज करेक्ट बिफोर द कंसल्टेशन ऑफ द वर्क। हम कहना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में दिया है हमको स्टैंडर्ड या नॉमिनल लेंथ 20 मीटर, स्टैंडर्ड या नॉमिनल लेंथ कितना है 20 मीटर, मेजर लेंथ पहले का डे में कितना किया है 1500, और टोटल जो लेंथ है कितना है 2900। तो डे फर्स्ट मान लीजिए हम पहले दिन गए साइट पर और 1500 मीटर मापे किससे 20 मीटर चैन से, तो बढ़ गया कितना 20 प्लस 20 मीटर है दोस्तों, 20 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। देखिए लड़का लड़की एक में तो जोड़ नहीं सकते हैं, या तो लड़का लड़का एक साथ रहेगा या लड़की लड़की एक साथ रहेगा, तो लड़का लड़का एक साथ करेंगे। तो मान लीजिए उसी हिसाब से ये मीटर है, सेंटीमीटर है, तो कहेंगे जाति अलग है, जाति अलग है तो ना होगा, यानी जाति एक करना होगा। ठीक है, तो जाति कैसे करते हैं भाई, तो ये जो सेंटीमीटर है वो मीटर में चेंज कर देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर जाएगा 1/100 मीटर होगा। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही तो 10 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 100 से हम भाग दे देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 मीटर। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। तब हम इस चीज को लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर को कितना लिख सकते, 10 सेंटीमीटर को कितना लिख सकते हैं 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर। जब 0.1 मीटर को हम जोड़ देंगे 20 प्लस 0.1, 0. या कुछ और लिख देते 0.1 मीटर, तो इसमें हम जोड़ेंगे 0.1 मीटर तो क्या होगा 20.1 मीटर। ठीक है, बातें समझ में आ रही है आपको, 20.1 मीटर। अब हम यहां से दोनों का मीन निकालेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, डे 1 के लिए डे 1 के लिए हमारा स्टैंडर्ड क्या है 20 मीटर है, स्टैंडर्ड लेंथ क्या होता है 20 मीटर है, और मेजर वैल्यू कितना है 1500 है। अब हमें निकालना है क्या, हमें क्या निकालना है एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ क्या होता है बाबू, सॉरी बाबू करने लायक हम नहीं है आपको। एक्चुअल लेंथ बराबर होता है, ये दोनों को मीन कर लेंगे, तो 20 प्लस 1 पॉइंट इतना बाई 2, और जब इसको मीन करके निकालेंगे तो हमारा देखिए हमारे पास कैलकुलेटर ना है लेकिन मोबाइल है, तो मोबाइल हम 2 रखे हैं तो ऐसे हम निकालेंगे।
तो 20 प्लस 20.1 भागा 2, तो आपका आएगा 20.05। 20.05 तो कितना आ गया आपका 20.05। इतना लिख लीजिए, लिख लिए। हमारा क्या क्या आ गया, एक्चुअल लेंथ आ गया। फर्स्ट डे के लिए कितना है एक्चुअल लेंथ, फर्स्ट डे के लिए एक्चुअल लेंथ बराबर आ गया हमारा 20.05। समझ में आ रहा है। अब आता है ट्रू डिस्टेंस फॉर 1 डे। तो ट्रू एक मिनट, हाई से, हाँ, ट्रू लेंथ बराबर, इसको L1 मान ले, कोई हर्चा नहीं सर, बराबर होता है एक्चुअल लेंथ गुने मेजर MEASER मेजर लेंथ बट्टा दोस्तों होता है क्या, बट्टा आपका होता है ये स्टैंडर्ड या नॉमिनल लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ। समझ में आ रहा, मतलब क्या, जो हम एक्चुअल लेंथ निकाले हैं उसको लिखेंगे 20.05 इंटू फर्स्ट डे में कितना किए, फर्स्ट डे में हम बिना थके हुए 1500 मीटर को मेजर कर ली। ठीक है, हटाइए मीटर लिखिए, चाहे मतलब लिख दीजिए, बटा यहाँ भी मीटर में इसका है, नीचे मीटर होगा कितना 20 मीटर, ये भी मीटर में आया है, मीटर में लिखा सीधा हम डायरेक्ट ऊपर मीटर लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर से, तो चलिए हम करते हैं बिना टाइम गवाए हैं। 20.05 मल्टीप्लाई 1500 भागा 20 आपका आएगा 1503.75 1503.75 मीटर। पहले का दिन में करेक्ट जो लेंथ होगा हमारा कितना होगा, 1500 ना पर कितना होगा 1503.75 मीटर। मतलब क्या, चैनवा बढ़ गया तो लेंथ भी बढ़ गया है, देख रहे हैं ना, 1500 से ज्यादा बढ़ गया है। अब आगे देखिए, आगे ई फर्स्ट डे के लिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे। सेकेंड डे में देखना है हमको, देखिए सेकेंड, यहां से यहां तक तो मेजर कर लिए, अब हमको करना है यहां से यहां तक मेजर। तो टोटल डिस्टेंस है कितना, टोटल डिस्टेंस है आपका, टोटल दिया है 2900, तो यहां तक, यहां से यहां तक 1500, तो यहां से कितना हो जाएगा 2900 माइनस 1500 बराबर 1400। समझ में आया, 1400 मीटर। तो सेकंड डे में हमारा मेजर वैल्यू कितना हो गया, सेकंड डे ऑफ डे 2 में फिर हम आजाद आए और मेजर करना स्टार्ट किए। तो मेजर वैल्यू क्या हो जाएगा, MEASUR मेजर लेंथ इक्वल टू 1400, और स्टैंडर्ड पहले ही से दिया है, स्टैंडर्ड लेंथ इक्वल टू 20 मीटर। इसमें जो एक्चुअल लेंथ निकालेंगे यही खेला है, देखिए एक्चुअल लेंथ इसमें जो निकालेंगे हम, ई कितना लगेगा, ई वाला मतलब देखिए सेकेंड डे में जो है ऊंचाई हमारा कितना 18 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जा रहा है। कितना लॉन्ग हो जा रहा है, 18 सेंटीमीटर लॉन्ग हो रहा है। तो 18 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने का क्या तरीका बताएं सर, 100 से भाग कर देंगे। तो लीजिए हम 100 से भाग कर दिए तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 0.18 मीटर। तो 0.18 मीटर 20 में जोड़ेंगे, कैसे 20 में नहीं हुआ है, बेसी हो गया है, तो 20 प्लस 0.18, समझ में आया। तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20.18 मीटर। आई होप समझ में आ रहा है। ई आपका क्या हुआ, ई एक्चुअल लेंथ हुआ, सॉरी एक्चुअल लेंथ नहीं हुआ, ई मतलब बढ़ाने के बाद जो जोड़े वो लेंथ हुआ। अब एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए हमें ई जैसे इसमें और इसमें मिल लेते थे पहले के लिए, तो दूसरे के लिए हम ई और ई नहीं लेंगे, ई और इसको मिल लेंगे।
समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब यह है कि एक्चुअल लेंथ हम क्या कौन कौन लेंगे, ई लेंगे। ये कितना आया था 20.1 प्लस 20.18/2। समझ में आ रहा है? पहले का डे के लिए ई और इसका जोड़कर मिल लेंगे, दूसरा का डे के लिए ई और इसको जोड़कर मिल लेंगे। समझ में आ रहा है? पहले का डे के लिए 20 प्लस ई वाला, दूसरा का डे के लिए फिर यहां से और ई जोड़कर मिल लेंगे। बार बार कर यही कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान में रखना है आपको। इन दोनों को जोड़िए, चलिए हम जोड़ते हैं। एकदम मजे से पढ़िए, सेमेस्टर एग्जाम दीजिए, नंबर लाइए, एकदम टाल का मचा दीजिए। ठीक है, ठीक है। आएगा आपका 20.14, 20.14। बस जब इतना कर लिए अब आपका मेजर वैल्यू मिलिए गया, स्टैंडर्ड वैल्यू मिलिए गया, एक्चुअल वैल्यू मिलिएगा, तो ट्रू वैल्यू निकालना है। तो ट्रू लेंथ बराबर क्या होता है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ट्रू लेंथ बराबर क्या होता है, देखिए डे फर्स्ट के लिए इतना है, समझ में आ रहा है ना। डे सेकंड के लिए ट्रू लेंथ बराबर होता है, ट्रू लेंथ बराबर ये जो लिखे हैं इसको यहाँ लिखिए 20.14 गुने मेजर वैल्यू कितना है, मेजर वैल्यू है आपका 1400 बट्टा कितना है, स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है, स्टैंडर्ड वैल्यू 20। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, चलिए भैया का मोबाइल है इसी से सॉल्व किया जाता है। और 20.14 मल्टीप्लाई एंड दिस 1400 and divided by 20 आएगा आपको 1409.8। कितना आएगा 1409.8 मीटर। ट्रू डिस्टेंस L2 बराबर इतना गया और L1 बराबर इतना आया था। तो टोटल ट्रू डिस्टेंस कितना होगा, टोटल ट्रू लेंथ क्या होगा, लेंथ बराबर L1 प्लस L2। L1 कितना है आपका, L1 सर 1503.75 प्लस L2 कितना है, L2 आपका है 1409.8 मीटर। अंडरस्टैंड? अब इसको दोनों को जोड़ेंगे, कैलकुलेटर दिस आपका 1503.75 प्लस 1409.8 इक्वल टू 2913.55 मीटर। ये आपका आएगा एक्चुअल ट्रू लेंथ। आई होप कि आप सभी को मेरे वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय हिंद।